जय हिंद दोस्तों। देखिएगा अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 कहते हैं धार्मिक सुव्यवस्था। धार्मिक सुव्यवस्था व्यवस्था नैतिकता नैतिकता एवं नैतिकता एवं अंतःकरण एवं अंतःकरण की बात कही गई है। अंतःकरण की बात कही गई है। अब देखते हैं कि अंतःकरण की बात कही गई है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में है। फिर कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। आप देखते हैं कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता जो है वह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 के द्वारा है। यानी हम कह सकते हैं कि सिख अपने कृपाण को धारण कर सकते हैं, वह अपने अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक सुव्यवस्था के कारण यह अधिकार मिलता है। नैतिकता के आधार पर अंतःकरण की स्वतंत्रता के फलस्वरूप ऐसा होता है कि सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, फिर है धर्म निष्क्रियता की बात आती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28, दोस्तों याद रखिएगा। श्रिया जीएस विजन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो सबको करेंगे बारी बारी से चर्चा। देखिएगा अनुच्छेद 25 जो है वह धार्मिक सुव्यवस्था, नैतिकता एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। सिखों को उसी कड़ी में सिखों को कृपाण धारण करने की, आप देखिएगा सिख छोटे छोटे कृपाण लेकर के और घूमते हैं, तलवार लेकर घूमते हैं, लेकिन वह संवैधानिक दृष्टिकोण से जायज है। यानी उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान किया हुआ है। वह स्वतंत्रता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के द्वारा धर्म निष्क्रियता के माध्यम से। अब देखते हैं अनुच्छेद हम 26 देखेंगे। देखिएगा अनुच्छेद 27 को देखते हैं हम। अनुच्छेद 27 हमारा अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 27 की जब बात आती है, यह अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक समुदाय क्या उससे विशेषाधिकार प्राप्त, धार्मिक समुदाय या उससे विशेषाधिकार प्राप्त, धार्मिक समुदाय या उससे विशेषाधिकार प्राप्त प्रत्येक नागरिकों को, विशेषाधिकार प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है। विशेषाधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रत्येक नागरिकों को
प्रदान किया गया है। अब एक चीज हम देखते हैं कि धार्मिक समुदाय या उससे विशेषाधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 27 है वो धार्मिक समुदाय या उससे विशेषाधिकार। अब धार्मिक समुदाय की बात जब आती है तो इसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। अब यह लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का विकास कर सकते हैं, प्रत्येक नागरिक को धर्म द्वारा पोषित संस्था जो है, प्रत्येक नागरिक इसमें जो होते हैं यह अपने धर्म का अलग से विकास कर सकते हैं। फिर एक चीज आती है कि धर्म द्वारा पोषित संस्था अपना विकास कर सकती है। धर्म द्वारा पोषित संस्था अपना विकास कर सकती है। तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 जो है वो धार्मिक समुदाय या उससे विशेषाधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करता है और धर्म द्वारा पोषित जो संस्था है वह अपना विकास कर सकती है। अनुच्छेद 28 देखते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 28 को देखते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राज्य किसी भी राज्य जो होता है, राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। और रही बात कि वह किसी धर्म की भाषा में, राज्य किसी भी धर्म की भाषा में शिक्षा नहीं दे सकता है, या और कहें तो वह किसी धार्मिक दृष्टिकोण को अपना नहीं सकता, यानी एक धर्म को वह बढ़ावा नहीं दे सकता है। अब कहिएगा कि किसी धर्म द्वारा पोषित संस्था की बात आती है, किसी धर्म द्वारा पोषित संस्था की बात आती है तो अपनी धार्मिक भाषा में शिक्षा दे सकता है। वह अपनी धार्मिक भाषा में शिक्षा दे सकता है। जैसे आप देखिएगा मदरसा बोर्ड यह अपनी धार्मिक भाषा में शिक्षा दे सकता है, लेकिन राज्य का यह शाब्दिक अर्थ सरकार होता है। सरकार किसी भी धर्म की भाषा को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है, उस भाषा में शिक्षा नहीं दे सकता है। फिर देखते हैं कि जब ट्रस्ट की बात आती है तो ट्रस्ट ऐसा कर सकता है। आगे देखते हैं, देखिएगा कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29:30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिएगा अनुच्छेद 29 की बात आती है। अनुच्छेद 29 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। देखिएगा कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी, यहां कह सकते हैं कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का विकास कर सकता है,
कर सकता है। इनको किसी अन्य भाषा, लिपि या संस्कृति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अधिकार देता है। अल्पसंख्यक की पहचान धर्म के आधार पर होती है। अल्पसंख्यक की पहचान धर्म के आधार पर होती है। अल्पसंख्यक की पहचान धर्म के आधार पर होती है। अब देखिएगा कि अनुच्छेद 29 कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का विकास कर सकता है। अन्य भाषा, लिपि व संस्कृति के साथ देखते हैं कि अन्य भाषा, लिपि व संस्कृति के साथ उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग इसका विकास कर सकते हैं। भाषा, लिपि और संस्कृति का अल्पसंख्यक की पहचान धर्म के आधार पर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस धर्म के मानने वाले लोग कम हैं वह अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। जैसे भारत में अल्पसंख्यक के रूप में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ईसाई हैं। ये सारे लोग जैसे सिख हैं अल्पसंख्यक के दर्जा में आते हैं। फिर है अनुच्छेद 30 आपका है, अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है इसको देखते हैं। 30 जो है 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है यह अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सरकार इन शिक्षण संस्थानों को आज देखते हैं। सरकार इन शिक्षण संस्थानों को अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह अन्य शिक्षण संस्थानों की भांति अनुदान प्रदान करेगी। सरकार इन शिक्षण संस्थानों को अन्य शिक्षण संस्थानों की भांति अनुदान प्रदान करेगी। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है। यह देखिएगा कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। इन शिक्षण संस्थानों को सरकार अन्य शिक्षण संस्थानों की तरफ बिना भेदभाव किए अनुदान प्रदान करेगी। और याद रखेंगे हम कि वह अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अब आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31
और अनुच्छेद 31 पर करेंगे विस्तार से चर्चा, क्योंकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और किसकी सरकार थी, कौन सा संविधान संशोधन था, इस पर डालेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 सबसे पहले संपत्ति का अधिकार, यानी हम कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में, और संपत्ति का अधिकार को किसकी सरकार थी, कौन सा संविधान संशोधन था, आइए बारी बारी से करते हैं इसका पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम करके आपको देंगे वह रिपोर्ट जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाला है। देखिएगा कि अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार की श्रेणी से, मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर, मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर किस रूप में कानूनी कह सकते हैं, कानूनी रूप में या विधिक रूप में, विधिक रूप में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 300A कहिए, क कहिए या 1 कहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में संरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। अब देखिएगा कि 300A में संरक्षित करने वाली सरकार कौन थी, तो कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिस सरकार के मुखिया मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में, कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 से निकालकर 300A में विधिक रूप में संरक्षित कर दिया, विधिक रूप में संरक्षित किया। अब देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन था 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 मौलिक अधिकार से हटाया गया, विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A का या 1 कहिए संरक्षित कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार, देखिएगा संपत्ति के अधिकार को संरक्षित किया गया 300A में। अब आता है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 की बारी है। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि
इस पर हम देखेंगे कि अनुच्छेद जो 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। कुछ तो बात रही होगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। अब देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार का हम देखिएगा, यदि किसी राज्य सरकार, किसी राज्य, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। देखते हैं यदि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है, ध्यान रखेंगे हम कि मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। मौलिक अधिकार से किसे निकाला गया? संपत्ति का अधिकार को, जो अनुच्छेद 31 में था, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में संरक्षित कर दिया गया विधिक अधिकार के रूप में। अब देखते हैं कि यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार भिक्षा। फिर देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार भिक्षा। तो 5 प्रकार के रिट जारी करने का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया कि 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास होता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो 5 प्रकार का रिट जारी करती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार भिक्षा। और देखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए कहा था कि समय पड़ने पर जो यह रिट है, यानी हम कह सकते हैं कि इस संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे और सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो पसंद हो, आप श्रेया जीएस विजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।